नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। स्वास्थ्य विभाग में चहेतों को लाभ देने का खेल, ये बड़ी खबर। डेपुटेशन अधिशेष कार्मिकों को हटाने का दावा। एडिशनल चार्ज के नाम पर चहेतों को फायदा दिया जा रहा है। खाली पद पर अतिरिक्त कार्यभार देने के नाम पर भी खेल चल रहा है। दौसा अस्पताल प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर सीएल मीणा को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया हुआ है। खाद्य सुरक्षा संयुक्त आयुक्त पद का भी कार्यभार देख रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, इन दिनों स्वास्थ्य महकमे में बड़ा हड़कंप मचा हुआ है। वो इस लिहाज से मचा हुआ है क्योंकि चिकित्सा मंत्री ने अभी एक आदेश जारी किया 18 फरवरी को, और उस आदेश के जरिए जो भी कार्मिक सरप्लस लगे हुए, यानी एक जगह पर उनको पोस्टेड किया गया था, लेकिन वो रसूख के चलते या अधिकारियों से मिलीभगत के चलते या नेताओं की जरिए जो है वो दूसरी जगह पोस्टिंग पा ली थी, तो ऐसे कार्मिकों को स्वास्थ्य विभाग ने हटाने की जो प्रक्रिया वो है 18 फरवरी से शुरू की। और मंत्री जी का ये दावा भी है कि जब तक इस पूरी प्रक्रिया को खत्म नहीं कर लेते तब तक जो है वो ये अभियान जारी रहेगा। विधानसभा में भी उन्होंने इस बात की ताकीद जो है वो की थी, और इसके कारण से स्वास्थ्य मंत्री के बारे में जो है वो प्रदेश भर में एक सकारात्मक पहलू देखने को मिल रहा था कि एक बड़ा कदम जो है वो सालों बाद किसी चिकित्सा मंत्री ने उठाया है। लेकिन यहाँ पर एक देखने वाली बात ये भी है कि जो अधिशेष कार्मिक है उनको हटाया तो जा रहा है, लेकिन एक तरफ जो अधिकारी कर्मचारी कहा जा सकता है कि जो रिश्तेदार हैं उनको लगाने की प्रक्रिया भी एक तरह से शुरू हो चुकी है। 18 फरवरी को अधिशेष कार्मिकों को हटाने का एक आदेश जारी हुआ, लेकिन उसी दिन एक अधिकारी जो है वो दौसा में पोस्टेड है, एक प्रमुख विशेषज्ञ के रूप में दौसा में पदस्थापित है, लेकिन उन्हें खाद्य विभाग में संयुक्त आयुक्त के पद पर लगा दिया गया। यानी एक व्यक्ति एक ही दिन में दौसा भी कैसे काम कर सकता है, और अतिरिक्त प्रभार के नाम पर उन्हें जयपुर लाकर बिठा दिया गया है। चलिए, तो बहुत शुक्रिया सौरभ आपका तमाम जानकारी के लिए। बात जयपुर की, जहां बजट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बधाइयां देने पाली से पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग सीएमआर पहुंचे। पाली जिले के जवाई बांध के पुनर्भरण के लिए 3000 करोड़ की घोषणा को लेकर सीएम गहलोत का आभार जताया। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ ने कहा कि इस सौगात के साथ साथ मुख्यमंत्री ने हर तबके का ध्यान रखा है, ऐसे में हमने उनका आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2023 में भी सीएम गहलोत के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। वहीं सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र से आए जवाई पुनर्भरण संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिशुपाल सिंह निम्बाड़ा ने कहा कि इस काम से पूरे जिले के लोगों को पीने का पानी और सिंचाई का पानी उपलब्ध होगा। इसके लिए हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऋणी रहेंगे। सब्सिडी 90% दे दी, तार लगाना खेतवाड़ा लगाए को 90% सब्सिडी दे दी। बहुत बड़ा काम किया है। देखो, आप ब्याज में छूट दे दी। गहलोत साहब ने जो काम किया गरीब का, देखिए आप, 5 रुपया किलो दूध सब्सिडी, दूध के ऊपर किसानों के लिए 5 रुपया किलो सब्सिडी दूध के ऊपर, वो काम साहब ने किया है। मैं साहब को, पाली की जनता, जोधपुर की जनता को तरफ से गहलोत साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लॉन्ग लाइफ के लिए एक स्कीम लाई जाए जिससे कि जनता को पीने का पानी और किसानों को सिंचाई का पानी लगातार मिलता रहे। तो उसके लिए पिछले बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा था तकनीकी प्लानिंग के लिए, और टनल जो सही बांध से आती है उसको चौड़ा करने के लिए। वो काम बहुत अच्छे तरीके से चालू हो गया। और चलिए, अब आपको लिए चलते हैं सीधे जयपुर, जहां सीएमआर में लगातार 12वें दिन लोगों का हुजूम उमड़ा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त करने के लिए लगातार 12वें दिन लोग पहुंचे हैं और भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी बेहद आत्मीयता के साथ एक एक व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ज्ञापन लेकर भी पहुंचे हैं, तो मुख्यमंत्री उनका ज्ञापन भी ले रहे हैं।
मनोज भाई आप पीछे आ जाओ और पीछे जाओ। इतना बढ़िया फ्रेम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बस यहाँ से और क्या। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर से सीएमआर की ये तस्वीरें, और अलग अलग तस्वीरों के जरिए अगर आप समझें तो एक तो सीधी तस्वीर है जो इस वक्त मुख्यमंत्री लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी तस्वीर अगर आप देखें तो मुख्यमंत्री को अपनी तरफ से भेंट स्वरूप कुछ तस्वीरें, कई लोग ऐसे हैं गुलदस्ता लेकर पहुंच रहे हैं, कई लोग जो हैं साफा पहना रहे हैं मुख्यमंत्री को। और सबसे खास जो होता है कि यादों को कैसे संजो कर रखा जाए, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका सेल्फी, यानी जो लोग हैं वो एक तस्वीर मुख्यमंत्री के साथ, ये देखिए सेल्फी का क्रेज भी दिखेगा। तो और मुख्यमंत्री उनके इस क्रेज को समझते भी हैं और यही वजह है कि वो सेल्फी भी लोगों के साथ ले रहे हैं। तो बीते 11 दिनों तक लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाते रहे और आज भी वही तस्वीर, वही नजारा सीएमआर में। हर रोज चेहरे बदल रहे हैं जो लगातार मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ जयपुर से लोग पहुंचते हैं, नहीं। हमने आपको दिखाया कि कैसे पाली से लोग पहुंचे हुए थे। इसके अलावा प्रदेश के और भी अलग अलग हिस्सों से, एक तरीके से कहें तो सभी 33 जिलों से लोग जो हैं वो मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बजट पेश किया है इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उसी का असर ये है कि लोग बेहद खुश हैं और वो खुशी उनके इस रूप में निकलकर सामने आ रहा है। अब एक बड़ी खबर आपको बता दें, 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ऑफिसर गिरफ्तार हुआ है। झुंझुनू में ईएसआईसी का अधिकारी दबोचा गया है। चूरू एसीबी की टीम ने कार्रवाई की है। होटल पर एक्शन नहीं लेने के बदले रिश्वत ली थी। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, ईएसआईसी का अधिकारी एसीबी के हत्थे चढ़ा है, करीब 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए। खबर जयपुर से, जहां आपसी रंजिश में बदमाशों ने सरेराह एक दुकान में घुसकर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने दुकान में रखे गन्नों से ताबड़तोड़ वार कर युवकों पर हमला किया। हमले में एक युवक का सिर फट गया, जो अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। वहीं वारदात का ये वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे बदमाशों ने दुकान में घुसकर जमकर उत्पात मचाया और गन्नों से ताबड़तोड़ हमला किया। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, हम लेकर आए हैं क्रिप्टो की समझ का एक और एपिसोड और आज हम आपको बताएंगे कॉइन बर्निंग के बारे में। कॉइन बर्निंग क्या है? कॉइन बर्निंग तब होती है जब एक क्रिप्टो करेंसी टोकन जानबूझकर एक अनयूजेबल वॉलेट एड्रेस पर भेजा जाता है ताकि इसे सर्कुलेशन से हटाया जा सके। एड्रेस जिसे बर्न एड्रेस या फिर एटर एड्रेस कहा जाता है, किसी को भी एक्सेस या असाइन नहीं किया जा सकता। एक बार एक टोकन को बर्न एड्रेस पर भेज दिया जाता है तो वो हमेशा के लिए चला जाता है। ज्यादातर ये क्रिप्टो करेंसी के डेवलपर्स हैं जो एक निश्चित राशि को बर्न करने का निर्णय लेते हैं। कॉइन बर्निंग से आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे उस क्रिप्टो करेंसी के टोकन दुर्लभ हो जाते हैं। उस कमी से इसकी कीमत में वृद्धि हो सकती है और निवेशकों को लाभ हो सकता है।
निवेशकों को बहकाने के लिए क्रिप्टो करेंसी कॉइन बर्न का उपयोग किया जा सकता है। डेवलपर्स टोकन को बर्न करने का दावा कर सकते हैं, जबकि वास्तव में वो उन टोकन्स को एक वॉलेट में भेज रहे होते हैं जिसे वे नियंत्रित करते हैं। इससे बचने के लिए आपका उस क्रिप्टो पर रिसर्च करना बेहद जरूरी है जिसमें आप निवेश कर रहे हैं, या फिर आप किसी सुरक्षित क्रिप्टो करेंसी स्टॉक में अपने निवेश को बरकरार रख सकते हैं। डेवलपर्स भी वेल्स को छिपाने के तरीके के रूप में टोकन को बर्न करते हैं जो क्रिप्टो करेंसी के लार्ज पोर्शंस को होल्ड करते हैं। कॉइन बर्निंग का आइडिया क्रिप्टो करेंसी से भी पहले का है। यह स्टॉक बाईबैक से मिलता जुलता है। स्टॉक बाईबैक तब होता है जब स्टॉक जारी रखने वाली कंपनी बाजार मूल्य पर शेयरों को वापस खरीदती है और बाजार में कुल शेयरों की संख्या को कम करते हुए उन्हें रीअब्सॉर्ब करती है। हालांकि बायबैक और कॉइन बर्निंग एक एग्जैक्ट मैच नहीं है, लेकिन वो सिमिलर कंसेप्ट्स हैं जिसका गोल एक ही है। 2017 और 2018 में क्रिप्टो करेंसीज के साथ कॉइन बर्निंग लोकप्रिय होने लगी, जब बाइनेंस कॉइन्स और बिटकॉइंस, कैश और स्टेलर सहित कई कॉइन्स ने आपूर्ति में कटौती और कीमतों को बढ़ावा देने के लिए टोकन्स बर्न किए। हाल ही में ये नई क्रिप्टो करेंसीज के साथ एक सामान्य रणनीति रही जो बड़े पैमाने पर टोकन आपूर्ति के साथ शुरू होती है। हर क्रिप्टो करेंसी को बर्न किया जा सकता है। सभी क्रिप्टो करेंसी को बर्न एड्रेस पर भेजा जा सकता है, जिसका मतलब है उसमें से किसी के साथ भी क्रिप्टो करेंसी को बर्न करना मुमकिन है। कॉइन बर्निंग आपको ये नहीं बताता कि क्रिप्टो करेंसी एक अच्छा निवेश है या फिर नहीं। अच्छी और बुरी दोनों तरह की क्रिप्टो करेंसीज हैं जो टोकन्स को बर्न करती हैं। कॉइन बर्निंग कैसे काम करती है, ये जानकर आप इसका इस्तेमाल करने वाली क्रिप्टो करेंसी को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लूनर क्रश के एडवांटेजेस समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। ज़ेड एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। Sujata fans from